एग्जाम्पल 3.5 जो कहता है वो कहता है डिस्कस द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर फ्री फॉल। कोई भी चीज़ फ्री फॉल कर रही है और एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट करना है का मतलब क्या होता है। ठीक है, मान लीजिए आप एक बिल्डिंग में थे, मान लीजिए आप बिल्डिंग के ऊपर ऐसे ही देख रहे हैं, गलती से आपका पैर स्लिप हो जाता है और आप गिर जाते हैं। ठीक है, आप गिर जाते हैं। इस पूरे पीरियड में यहाँ से यहाँ तक आते वक्त, ठीक है, आपके पास क्या फोर्स एक्ट हो रहा होगा। जब आप गिर रहे थे तो आपके बॉडी में क्या फोर्स एक्ट हो रहा है। एक तो ग्रेविटी का फोर्स एक्ट हो रहा होगा, दूसरा ऊपर में एयर ड्रैग एक्ट हो रहा होगा, एयर रेजिस्टेंस या एयर ड्रैग कह लीजिए, उसका फोर्स एक्ट हो रहा होगा। तो एयर ड्रैग को तो इन्होंने निगलेक्ट करने बोला हुआ है, तो मतलब आप पर सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट हो रहा है जो कि ग्रेविटी का फोर्स है। ठीक है, इट इज़ द ग्रेविटीज़ फोर्स। तो नेट एक्सेलरेशन कितना है बॉडी का, बॉडी का नेट एक्सेलरेशन कितना है। ठीक है, अगर हम देखेंगे कि बॉडी का नेट एक्सेलरेशन कितना है, वो कितना है, वो -g हो जाएगा या फिर -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव ले लिया है और अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रखा है। पहली बात तो ये हो गई बात समझ में, ठीक है ना। अच्छा, जब द मोमेंट बॉडी गिरती है, तो प्रीवियस वीडियोस में भी यही चीज़ समझाया गया था। द मोमेंट बॉडी इज़ ड्रॉप्ड, ठीक है, द मोमेंट बॉडी इज़ ड्रॉप्ड, उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो ज़ीरो होती है। ये बात बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ को जब आप ड्रॉप करते हो तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी इनिशियली हमेशा ज़ीरो रहती है। ठीक है, उसके बाद फिर तो कुछ नहीं है, फिर इक्वेशंस ऑफ मोशन देख लीजिए। v इज इक्वल टू यू प्लस एक्सेलरेशन इंटू टी, तो कितना हो जाएगा, u तो आपका ज़ीरो है और एक्सेलरेशन -g है, तो v इज इक्वल टू -gt हो जाएगा। ये फाइनल वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ बन जाएगा। तो फाइनल वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ कुछ उस टाइप का आएगा। अगर आप देखेंगे वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ, इनिशियली वेलोसिटी ज़ीरो है और वेलोसिटी टाइम के साथ ऐसे बढ़ रहा है, ये टाइम है, ये वेलोसिटी है, ये नेगेटिव की तरफ जा रहा है। ठीक है, क्योंकि इसका स्लोप जो है ये नेगेटिव है। आप देखेंगे -g इसका स्लोप है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, तो ये जो स्लोप है ये -g जा रहा है बेसिकली। ठीक है ना, कुछ इस टाइप का ग्राफ है। अब डिस्प्लेसमेंट देखते हैं तो ये हो जाएगा ut प्लस हाफ at²। ठीक है ना, तो ये ut तो ज़ीरो हो गया, क्या है कि इसकी इनिशियल जो वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी इसकी तो ज़ीरो थी। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा ज़ीरो प्लस हाफ, एक्सेलरेशन की जगह -g लिख दीजिए और t² लिख दीजिए। तो s इज इक्वल टू जो डिस्प्लेसमेंट है इट विल बी -g t²/2। ठीक है ना, ठीक है ना, जो डिस्प्लेसमेंट है वो -g t²/2 है। ठीक है, तो ये तो बहुत ही मतलब लिटरली इट इज़ एन ईजी थिंग। तो हमें मालूम है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है इट इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब k_t² इस फॉर्म में आ रहा है। ये पैराबोला का इक्वेशन है, और इस बार इस केस में जो k है जो कांस्टेंट है, ठीक है, जब भी इस टाइप का फंक्शन बनेगा, ठीक है, t² या y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x², इसका मतलब ये पैराबोला का फंक्शन है बेसिकली। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है, जो -g/2 जो कांस्टेंट टर्म है इसका, ठीक है, ये नेगेटिव है, इसीलिए कुछ इस टाइप का पैराबोला बनेगा। अगर आप डिस्प्लेसमेंट और टाइम कर्व को अगर आप प्लॉट करेंगे तो कुछ नेगेटिव वाला पैराबोला बन जाएगा। ठीक है ना, ये आ गई बात समझ में। उसके बाद v² माइनस u² इज इक्वल टू 2a.s, ये तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो v² की जगह तो v² ही लिख दीजिए, माइनस u² की जगह ज़ीरो आ जाएगा, 0² इज इक्वल टू 2 इंटू -g इंटू डिस्प्लेसमेंट, जितना भी आपका डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो v² का मतलब हो जाएगा -2g, जो भी डिस्प्लेसमेंट आपका ऐसा। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, नेचुरली डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा, तो जो v हो जाएगा √2gh हो जाएगा, जो भी है।
पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस कर ही रखा है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने कौन कौन से ग्राफ बना लिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना लिया है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना लिया है, या पोजीशन टाइम ग्राफ, जैसा भी आप बोलना चाहें। हालांकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और पोजीशन टाइम ग्राफ अलग अलग होते हैं। आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दूं कि इनिशियली डिस्प्लेसमेंट हमेशा ज़ीरो रहेगा एट टाइम t इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। लेकिन पोजीशन ज़ीरो नहीं हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि पोजीशन इनिशियल पोजीशन इज़ इक्वल टू ज़ीरो एट t इक्वल टू ज़ीरो। तो जब आप पोजीशन टाइम ग्राफ बनाओगे, मान लीजिए कि ये ऐसा ग्राफ है और ये ऐसा ग्राफ है, तो टाइम t इक्वल टू ज़ीरो पर जो ग्राफ है, जो ज़ीरो आती है, वही डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है, और टाइम t इक्वल टू ज़ीरो पर जो नॉन ज़ीरो हो सकता है वो पोजीशन टाइम ग्राफ हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ हमेशा याद रखने के लिए है, ठीक है। तो ये दोनों ग्राफ हम लोगों ने बना लिया। अच्छा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ अगर बनाने के लिए बोलेंगे फ्री फॉल में, तो एक्सेलरेशन तो फिक्स है। ये एक्सेलरेशन जो है वो -g के बराबर है, जो कि -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, जो कि फिक्स्ड है, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो अगर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ अगर आपको बनाना होगा तो आप क्या बनाएंगे, इस टाइप का बनाएंगे नेगेटिव में, और -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख देंगे एक्सेलरेशन को। दिस इज़ इट, ठीक है। बस